राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम सारा। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी। गर्भ चेतावनी ग्रंथ चल रहा है महाराज। गर्भ चेतावनी ग्रंथ में शिष्य ने पूछा, सदगुरु सुशिष्य कहो दया करो गुरुदेव, गर्भवास में जीव का भिन्न भिन्न दुख कहो भेव। गर्भवास में क्या क्या दुख इस जीवात्मा ने भोगे हैं और फिर बाहर आइए इसका वर्णन करके बताओ। तो हे शिष्य सुनो हित चित लाए, ये दुख है गर्भ के माय। तो सु कहूँ सो सुने, दुख है जीव पावे देह। इस देह के साथ जब देह मिलती है तब देह मिलने के साथ भी दुख होते हैं और सारे सुख दुख देह के साथ ही होते हैं। मिलने से लगाकर यानी जन्मने से लगाकर मरने तक सुख दुख का सिलसिला चलता रहता है। तो उस समय कैसे सुख दुख होते हैं वो बात महाराज बता रहे हैं। ले मुख ऊंदे जोय मुंडो मेलमल में होय, आवे दम अब की जोय अर्जु जीव जल में होय। राखे मास नवले माए, खासा मेलमल मूत्र खाए। चमके चले जल्दी चाल, हुओ दुखी बहु बेहाल। सुन जे खोज मेरी शिष्य, जब यो दुखी बिस्वा बीस। आहार करे बद तो आए, जब दे गले तन के माए। नड़ सुबेग बोले नार, पल पल दुखी पेले पार। आवे क्रोध माँ में धेक, दुख बहु जन पावे देख। ऊंदो शीश ऊंचे पांव, झूले गर्भवास के माए। जठराग्नि को कुंड हो, जामे पड़ियो प्राणी जोई। लागे आज ताती लाए, मानव जोर दुखिया माए। ये दुख गर्भ का है नान, जूझल नाज सीजे जान। कर चल बांध ले चसकाए, सो गयो गाढ़ो आए। घस सके नहीं तिल एक, दुखी है जो रे सो देख। बहुता दुख जीना जोर, अब की गर्भ की सुन ठोर। ऐसी नहीं दूजी मार, प्राणी देखें संसार। कहाँ दुख गर्भ का कहूँ तो, ये ऐसा फिर कुंड में होए। हरिजन ऋषि जोगी जान, दूजा गर्भ में सुहान। बग में जो पड़े ग्रह के भेद, खर्ची खाए काढ़े भेद। तब सो तजे जुग व्यवहार, लेवे नाम मारो मार। कैसे कैसे दुख गर्भ में हम भोग के आए, लेकिन हम भूल गए, इसलिए सदगुरु वापस याद दिला रहे हैं ताकि हमें याद आ जाए तो हम ऐसा कोई कार्य यहाँ आकर ना करें जिसकी वजह से वापस गर्भ में जाना पड़े। हम वो कार्य कर ले जिससे गर्भवास छूट जाए, जिससे जन्मना मरना छूट जाए, जिससे देह धरना छूट जाए, जिससे वासना मिट जाए। तो दुखों का वर्णन इसलिए किया ताकि हम समझकर इससे डर सकें। ज्ञान सुनियो गुराजीरा मुख सुन, तब मेरा मन बिया। सदगुरु के मुखारबिंद से ऐसे बात सुनी तब मैं डरा और डर कर प्रेम करने लगा परमात्मा से। भय के साथ प्रीत हो जाती है, अपने आप होती है भय के साथ प्रीत। तो झूले मुख ऊंदो जोई, मुंडो मेल मल में होई। उल्टे लटके रहना पड़ता है गर्भवास में। मुंह नीचे होता है, सर नीचे होता है और बाकी शरीर ऊपर होता है। और आवे दम अबका जोई, वहां पर मुश्किल से श्वास लेना पड़ता है। अरे जो जीव जल का हो, जैसे जल में जीव कैसे श्वास लेते होंगे वैसे ही वहां रहना पड़ता है। और वहां कितने समय तक रहना पड़ता है? राखे मास नवले माए, अंदर 9 महीने तक रहना ऐसी जगह पर जहाँ श्वास लेना अब का है, उल्टे लटके रहना है शीर्षासन में।
और जल में जैसे जीव रहता है वैसे सांस लेने में आती है। जल के जीव जैसे सांस लेते हैं वैसे वहाँ सांस ली जाती है। खासा मेल मलमूत्र खाए, चमके चले जल्दी चाल, वो दुखी बहु बेहाल। माता जब जल्दी चलती है तो जीव को अंदर दुख होता है, जीव चमकता है अंदर ही, तेज तेज चलती है। तो सुन जे खोज मेरी शिष्य, जब यो दुखी विश्वास। महाराज कह रहे कि मैंने वहां पर खोज की है, मेरा रिसर्च है, इस मेरे रिसर्च को, मेरी खोज को सुनो कि वहां पर पक्का ही दुखी है जी, वास्तव में ही दुखी है, बड़े दुख के साथ बहुत कष्ट कर पाई हो। मनक जन्म अवतार, ये मनक जन्म का जो अवतार शरीर मिला है, ये इतने गर्भवास के कष्ट सहन करने के बाद मिला, गर्भ में तपे तब जाके मिला। और कह रहे आहार करे बद तो आए, जब दे गले तन के माई। माता ज्यादा आहार कर लेती है तो गर्भ में बालक का शरीर गलने लगता है, उसको पोषण पूरा नहीं मिलता है, क्योंकि उसके लिए जगह कम हो जाती है पेट में, दूसरे आहार से पेट भर जाता है। नरसु बेग बोले नार, पल पल दुखी पेले पार। क्रोध से स्त्री मनुष्य से बोलती है तो पल पल जीव अंदर दुखी होता है, क्योंकि क्रोध सबसे पहले कहाँ असर करता है, अंदर ही असर करता है। तो अंदर में जो बालक है उसके ऊपर भी असर आता है उस क्रोध का। यदि माता में क्रोध द्वेषता आती है तो गर्भ में बालक दुख पाता है। क्रोध आता है, द्वेष होता है किसी के प्रति, तो अंदर जो बालक है उस बालक को भी दुख होता है, क्योंकि बालक तो ब्रह्म स्वरूप है, भीतर में तो उसको कुछ है ही नहीं, लेकिन बाहर से जैसे जैसे व्यवहार माता के होते हैं वैसे वैसे उसको संस्कार पड़ते हैं, और क्रोध में द्वेष में दुखी होता है बालक अंदर। और ऊंधो शीश ऊंचा पाव, झूले गर्भवास के माँ, इस प्रकार से शीर्षासन में लटके रहता है, शीश नीचे की तरफ, पाव ऊंचे की तरफ। और कह रहे जठरा अग्नि गोकुंड होई, जामे पड़ियो प्राणी जोई। अग्नि के कुंड में रहना पड़ता है, जहां पर अनाज सीज जाता है, जहां पर अनाज पच जाता है। बिना अग्नि के अनाज नहीं पचता, जठरा अग्नि होवे तो अनाज पचे। ऐसी जगह पर जहां अनाज पचता है वहां पर रहना है, वहां पर पकना है। जिस प्रकार से कच्ची ईंटों को पकाया जाता है भट्टे में, तब जाके वो मजबूत होती है, इसी प्रकार से जठरा अग्नि के अंदर इस शरीर को भी पकाया जाता है। ये भी शरीर गारे का ही है ना, ईंटों की तरह। फिर जठरा अग्नि में पका कर इसे मजबूत किया जाता है, वहां पर उसका निर्माण होता है। इस प्रकार से प्राणी ऐसी गर्मी वहां सहन करता है, इतना टेम्परेचर वहां पर सहन करता है। उस समय देखो कैसी सहन शक्ति रखनी पड़ती है जब गर्भ में रहता है। तो यहाँ बाहर तो गर्मी के अंदर एसी बंद हो जाए, लाइट चली जाए, पंखा बंद हो जाए, क्या हालत हो जाती है। और वहाँ 9 महीने बिना एसी के बिना ही पंखे के रहे जो, वो नहीं पता, वो भूल गए, सब रह के आए, कोई डायरेक्ट आ गए, बिना रहे आगे। ये सब दुख सब सहन करके आए। अब ये गर्भवास के दुख के सामने संसार के दुख मामूली है, बहुत छोटे मोटे संसार के दुख। सबसे मोटा दुख तो आप सहन करके आ गए, तो यहाँ आके संसार में क्यों दुखी रहते हो, जब इतना मोटा दुख ही सहन कर लिया तो। अब संसार के दुखों का क्या है,
संसार के दुखों में दुखी रह के जब इतना मोटा दुख जब आपने गर्भ में 9 महीने सहन कर लिया, तो थोड़े दिन यहाँ दुख आ जाता तो क्यों दुखी हो जाते? इसको क्यों नहीं सहन कर लेते? यानी हमारे अंदर तितिक्षा होनी चाहिए। तितिक्षा यानी दुख सहन करने की क्षमता, कष्ट सहन करने की क्षमता, धीरज, संतोष। जितना कष्ट हमने गर्भवास में सहन किया उसके मुकाबले में संसार के दुख तो बहुत छोटे हैं। छोटे दुखों में हमको सहनशीलता आ जानी चाहिए, सहन शक्ति आ जानी चाहिए, और सहन शक्ति होगी तो वो दुख भी निकल जाएंगे। दुख रहेंगे ही नहीं, क्योंकि आपने उसे सहन करने की क्षमता अपने अंदर पैदा कर ली। तो जो सहन करने की क्षमता पैदा कर लेता है उसको दुख भी दुखी नहीं कर सकता। तो लागे आँच ताती लाए मानव जोर दुखिया माए, ये दुख गर्भ का है नान जू जल नाज सींचे जान। गर्भ में किस प्रकार से रहा जाता है, जिस प्रकार से जल में अनाज सींचता है। प्रेशर कुकर के अंदर खिचड़ी पकती है कि नहीं पकती? खदबद खदबद करती हुई। तो ऐसे ही ये पेट पूरा प्रेशर कुकर की तरह है, इसमें आग भी लग रही है और वहां रहकर पकना पड़ता है। जल में अनाज सींचने की तरह वहां भी आपको सींच कर पकना होता है। करचल बांध ले चसकाए, ऐसो गयो गाडो आए। वहां पर ऐसे गाड़े पकड़े रखते हैं कि जैसे किसी ने हाथ पैर बांध दियो। कोई हाथ पैर बांध दे अभी तो आप थोड़ा सा अभी हिल डुल सको, कैसी स्थिति हो, कैसा अबका लगे, रह नहीं पाओ ऐसी स्थिति में हाथ पैर बांधे हुए। तो वहां तो 9 महीने हाथ पैर बंधे हुए रहे, कोई जगह ही नहीं थी पसारने की हाथ पांव। रिगत सके नहीं तिल एक, वहां जगह ही इतनी सी है। अब इतनी सी जगह में आगे कहाँ जावे, कहाँ फिरे, कहाँ घूमे, क्या करे? दुखी है जोर ऐसो देख, ऐसा वहां पर दुखी है। वहां घूमना चाहे तो घूमने की जगह ही नहीं है, चलना चाहे तो चलने की जगह ही नहीं है, बस बंधा हुआ है छोटी सी जगह में। बहुत दुख जीना जोर, छोटे छोटे दुख लेकिन बहुत अधिक दुख। इतने जीने हैं कि हम उनको व्याख्या नहीं कर सकते। इतने दुख कह नहीं सकते, बता नहीं पाते, इतने दुख है वहां पर। अब की गर्भ की सुन ठोर, ऐसी गर्भवास की ठोर स्थान अब का है। अब का यानी कठिन, मुश्किल है, अब की जगह है। ऐसी नहीं दूजी मार प्राणी देख इन संसार। महाराज कहते हैं संसार में गर्भवास की मार के समान, दुख के समान दूसरा कोई दुख या दूसरी कोई मार है ही नहीं। कहाँ दुख गर्भ का कहूं तो होई, ऐसा फिर कुंड में होई। 28 कुंडे भारी जामे झूले अधम नर नारी। 28 नरक कुंड बताए ना, तो वैसे कुंडों में जैसे दुख मिलता है वैसे गर्भ में दुख मिलता है। इसलिए गर्भ में जाने से हरिजन ऋषि जोगी जान, दूजा गर्भ में सुहान। गर्भ में जाने से वो भी डरते हैं, हरिजन भक्ति करने वाले जन, ऋषि योगी, वो डर कर भक्ति करते हैं ताकि वापस हमें गर्भ में आना ना पड़े। जो दुख हमने देख लिए अब तक, अब आगे नहीं देखे। भग जो पड़े ग्रह के भेद, खर्ची खाए काढ़े खेद। तब सो तजे जुग व्यवहार, लेवे नाव मारो मार।
एक बार जो महाराज कह रहे हैं कि गर्भ में आ गया, तो यहां पर दुखी तो पक्का ही है, और यहां पर आने के बाद उसे श्वासा रूपी पूंजी को खर्चना है। शरीर मिलने के बाद श्वासा रूपी पूंजी जो हाथ लगी है वो खर्च होगी। तो अब इन श्वासा रूपी पूंजी को आप किन कामों में खर्च करो, ये आपके बुद्धि पर, विवेक पर निर्भर करता है। क्या वापस गर्भवास के दुख उठाने के लिए इन श्वासा रूपी पूंजी को खर्च करोगे? यानी श्वासा रूपी पूंजी को शब्द रूप रस गंध स्पर्श के व्यवहारों में ही हमने यदि उपयोग किया तो वापस से गर्भ का दुख इतनी सारी श्वासा रूपी पूंजी खर्च करने के बाद भी मिलेगा। और यदि हमने इन श्वासा रूपी पूंजी को संसार के व्यवहार को छोड़कर नाव लेने में लगा दिया, राम जी का सुमिरन में लगा दिया, तो ये गर्भ का दुख मिट जाएगा। आगे गर्भ का दुख होगा नहीं, आपको अपने असली स्वरूप का पता चल जाएगा, परमात्मा स्वरूप। राम जी के नाम के सुमरण से ही, याद से ही आपको आपका असली स्वरूप का पता चलेगा। तब फिर आपका जन्मना झूठा सिद्ध होगा, मरना झूठा सिद्ध होगा, शरीर धारण करना झूठा सिद्ध होगा। तो नाम का सुमरण आवश्यक है, सदगुरु के द्वारा भेद प्राप्त करके। वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नैचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। इस प्रकार से भेद सदगुरु से लेकर नाम का सुमरण करें। लेवे नाव मारो मार, एक क्षण भी नाम को नाम करें, धारो धार नाम का सुमरण करें। कहीं वापस गर्भ में ना आ जाओ इस डर से। सुनो शिष्य गर्भ का दुख है, छुच्छम कयो नाही छे। महाराज कह रहे गर्भ के दुखों का पार नहीं। कहीं दुख अधिक है, लेकिन मैंने तो थोड़े से बताए, सूक्ष्म रूप से कहा। अब जुग में मेल सिरजनहार, हर बज उतरू जू पार। हे सिरजनहार परमात्मा, हे सर्व समर्थ सबल परमात्मा, अब मुझे इस संसार के अंदर भेज, और मैं अब की बार तेरा भजन करके, सुमरण करके, तुझे याद करके इस भवसागर से पार हो जाऊंगा। आतुर हुए हैं बहुभांत, जल्दी करे अर्जी खाक। इस प्रकार की आतुरता गर्भ में थी। सुनो शिष्य गर्भ का दुख है, छुच्छम कयो नाही छे। करना भगत साची कीन, लिवबंद होए भजन में लीन। अब मैं सच्ची भक्ति करूंगा, लिवबंद सुमरण करूंगा। लिवबंद सुमरण मोक्ष पहुंचावे, मोक्ष में आपका लिवबंद सुमरण ही पहुंचा सकता है। और भजन में लीन रहना, लिवबंद सुमरण होना। गुरु शिष्य को समझाए के, कयो गर्भ दुख आए, ए दुख नर भूला जाए। गुरु ने ये सारी बात हमें समझाई, क्योंकि हम भोग के आए लेकिन हम भूल गए। और यदि अब भी भूले रहेंगे, अब भी याद नहीं करेंगे, अब भी सुमरण नहीं करेंगे, तो मार पड़सी सिर भारी, सुनसी से दुख होए, सोच में कहूँ विचारी। मैं पूरी खोज कर रिसर्च करके समझ के कह रहा हूँ कि तुम्हारे सिर पर भारी मार पड़ेगी यदि अब भी आप परमात्मा का सुमरण करके परमात्मा नहीं हुए, तो जीव ही बने रहे तो। सारे दुख जीव के साथ, जीव होने के कारण इसमें वासना, जीव होने के कारण इसका शरीर है। सुख लेने की इच्छा को लेकर ये अपना शरीर बना लेता है।
तो शिष्य ने पूछा सदगुरु से कि ये दुख छूटे केम, क्या तरीका है कि हम इन दुखों से मुक्त हो जाए, गर्भ कैसे नहीं आवे, क्या उपाय है, क्या तरीका है, क्या भेद है, क्या विधि है, क्या करें कि हम वापस गर्भ में नहीं आवे। सो कहो गरो उचार, कौन औषध जड़ी खावे, कौन सी दवाई लेवे, क्या दवाई है कुछ ऐसी, कोई औषधि है जिससे हमें गर्भ में आना ही ना पड़े। कह रहे राम नाम की औषधि, जो अटपेरी खाए, रामचरण रुचपुच रहे 84 कट जाए। ये राम नाम की औषधि दवाई है जो आपकी 84 को काट सकती है। बाकी और कोई औषध, बाकी और कोई दवाई, गोली, इंजेक्शन है नहीं कि जिससे आप मरे नहीं और वापस जन्मे नहीं। जन्म मरण से मुक्त करने वाली औषधि केवल राम नाम की औषधि है। तो महाराज कह रहे वो गर्भ छूटे एम, परिचित नाम सु हुए प्रेम। मन हर बुद्ध एको माय, करिए नहीं दूजी काई। राम के नाम से कौन परिचित नहीं है, राम के नाम को कौन नहीं जानता। महाराज ने कहा कि राम का नाम सबके परिचय में है, राम के नाम को सब जानते हैं और बोलते भी हैं। राम नाम सत्य है, बोलते कि नहीं बोलते, कहते भी हैं। ऐसे परिचित नाम से क्या आप प्रेम क्यों नहीं कर लेते? इतने सरल नाम से, सहज नाम से, आसान से नाम से, जो लेने में बहुत आसान है, बोलने में भी बहुत सरल है। ऐसे परिचित नाम से ऐसे ब्रह्म के नाम से आपका प्रेम हो जाए। प्रेम बिना सुखराम के राम गा मा गा, गा या नहीं गा बराबर हो जाता प्रेम के बिना। और प्रेम कब लगता है? जब भय होता है, डर होता है। तो सदगुरु ने हमें ऐसा डर दिखाया गर्भवास का, उस डर को याद करके राम के नाम से हमारे अंदर प्रेम जग जाए और हम राम के हो जाए। तो आपका गर्भ छूट सकता है। राम के नाम को आप प्रेम के सहित उच्चारण करोगे सदगुरु विधि से, तो निज नाम प्रकट हो जाएगा, आपको अपना स्वरूप बोध प्रकट हो जाएगा, आप अपने सत्स्वरूप को जान जाओगे। और जो स्वरूप है आपका वो तो अजन्मा है। आपका स्वरूप गर्भ में आता ही नहीं, गर्भ में जीव आता है, सत्य स्वरूप कभी गर्भ में नहीं आता, इसलिए उसे अजन्मा कहते हैं। यानी वो किसी के गर्भ के द्वारा जन्मा नहीं, वो स्वयंभू है, उसके कोई माता नहीं है, उसके कोई पिता नहीं है, वो सबका माता पिता है। वो पुरुष है, प्रकृति स्त्री है, सब उसकी संतान, लेकिन वो स्वरूप सत, अविनाशी, सतराम, स्वयंभू है। कह रहे उससे आपका परिचय हो जाए। और वो परिचय आपका कौन कराएंगे? सतगुरु, संत, केवली भगवंत मिलेंगे, तब आप उससे परिचित होगे। राम के नाम से तो सब परिचित है, लेकिन उस स्वरूप से, सतनाम से
निज नाम से परिचित नहीं, उस अविनाशी से परिचित नहीं। तो राम के नाम से प्रेम से सुमिरन करने से वो स्वरूप बोध आपके भीतर प्रकट होता है। मन हर बुद्ध एको माय, करिए नहीं दूजी काय। महाराज कहते दूसरा और कोई उपाय करने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। दूसरे सारे उपाय इस राम के नाम के सुमिरन के सामने छोटे हैं। तो आप मन से बुद्धि से पूर्णतया राम जी के नाम के सुमिरन में लग जाओ, और कुछ दूसरा करने की आवश्यकता ही नहीं है मुक्ति के लिए, मोक्ष पाने के लिए। दूसरा कुछ करना है तो देही के लिए करो, उसकी मनाही नहीं। कह सुखराम देही के ताई, करो सकल विद कारण नाई। मोक्ष काज भी देखनी चाहिए, सदगुरु शरण प्रीत कर रही। कह रहे देही के लिए जो करना है करो, देही को रखने के लिए तो कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, लेकिन मोक्ष के लिए कुछ नहीं चाहिए। यदि ये राम का नाम मिल गया तो, आप निज नाम मिल गया तो, सतनाम मिल गया तो, कुदरत कला मिल गई तो, नेंचर मिल गया, फिर उसमें प्रेम जग जाए तो, मन बुद्धि लग जाए तो फिर क्या चाहिए। ऐसो पच राखे माने आन नाही कोई। ऐसा पच रखे, ऐसा प्रण रखे, माने आन नाही कोई। उस स्वरूप के अलावा किसी का अस्तित्व, अन्य का अस्तित्व नहीं माने। माने आन नाही कोई का क्या तात्पर्य? उस स्वरूप के अलावा, सत्य के अलावा, अविनाशी के अलावा और कुछ होता ही नहीं। यानी जितने भी रूप दिख रहे हैं, इन सब रूपों में वही स्वरूप है, और वही स्वरूप किसका है? मेरा है। मैं ही सब रूपों में दिख रहा हूं, मेरे सिवाय दूसरा और कोई है ही नहीं। ये पूरा व्यक्त या अव्यक्त जो भी है वो सब कुछ मेरा ही स्वरूप है। ऐसी स्थिति आपकी हो जाए, ऐसे ब्रह्म का विचार आपको प्राप्त हो जाए, ऐसे ब्रह्म समाधि आपकी ब्रह्मांड में लग जाए कि आपको अपने सिवाय, अपने स्वरूप के सिवाय, सत्य के सिवाय, अविनाशी के सिवाय दूसरा और कोई सूझे नहीं। माने आन नाही कोई। आपकी जो दूसरे की मान्यता है कि दूसरा कोई होता है, दूसरा होने का जो भ्रम है, वो भ्रम सद्गुरु के ज्ञान से मिट जाए। और ऐसी स्थिति कब तक बनी रहे? ऐसा विचार ब्रह्म का, ऐसी ब्रह्माकार वृत्ति कितने समय बनाए रखनी है ताकि हम मुक्त हो जाए? कह रहे महाराज 8 पर वही काम, 24 घंटे ब्रह्म के आनंद में गरक रहो, गरकाब रहो, लीन रहो, ब्रह्म के प्रेम में मगन रहो। जूझे नाव मुखले धाम। मुख से राम नाम का सुमरन होता रहे, याद होती रहे राम नाम की, हृदय से सच्ची प्रीत लगी रहे, प्रेम के सहित सुमरन होता रहे, और 8 प्रहर होता रहे।
ऐसो समयो सदाई हमारे। 8-4 क्या सांझ सवेरे। महाराज कहते केवल सांझ सवेरे कर लेने से काम नहीं चलेगा। जब तक ऐसे ब्रह्म विचार की स्थिति, ब्रह्म से परिचित होने की स्थिति आपकी 8-4 की ना हो जाए। सिमरे एक सिरजनहार, दूजा सब काने टार। उस सिरजनहार परमात्मा का सुमिरन करें और दूसरी जितनी भी बातें हैं इधर उधर की, उन्हें सबको व्यर्थ समझे। काने टार का क्या मतलब? साइड कर दे। मुख्य आसन हमारा गिगन मंडल में, रहूं जगत के माही। मेरे को मेरा जन जाने, ओरा को गम नाई। उसका ध्यान, उसकी चेतना, उसकी सुरता, उसकी निडता, उसका मन, उसका बुद्धि, सब कुछ उस स्वरूप में लग जाए, जिससे सब निकसे हैं उसमें लग जाए, ऐसे सृजनहार में लग जाए। लेवे नाम निर्गुण है, गाड़े 5 तत्व बिन दे। कह रहे महाराज निर्गुण का ये नाम ले, जो रजव गुण, सत्व गुण और तमोगुण, तीनों गुणों से परे है, जो पाप से परे है, पुण्य से परे है, जो भरम से परे है, कर्म से परे है, जो पाप पुण्य से परे कर देता है, जो भरम कर्म से परे कर देता है, जो गुणातीत बना देता है, ऐसे निर्गुण नाम का सुमरण करें। और इस 5 तत्वों की देह को क्या करें? इस ब्रह्म के जल में गड़ा दो, इस ब्रह्म की अग्नि में जला दो। इससे आसक्ति को छोड़ दो। इच्छा, चाहना, वासना, आशा, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प मिटा दो। इस 5 तत्व और 25 प्रकृति से न्यारे हो जाओ। इनसे सुख लेने की इच्छा को छोड़ दो। जब तक सुख लेने की इच्छा बनी रहेगी तब तक बंधन में रहोगे, तब तक दुखी रहोगे। तो करना क्या? राखे एक सु एक तार, एक अपने स्वरूप से ही अपना तार जोड़कर। It's 8:45. लेवे नाव नितपत सार, ये सार वाला जो नाम है, संसार असार है, हरि का भजन सार है। उमा कहत में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। लेवे नाव नितपत सार, खोज आत्मा में देव, लागी सांस सुमरण से। कह रहे वो तन देवल के बीच आत्म देव विराजमान है, और वो आत्म देव ही परमात्म देव है। उसकी खोज आपको हो जाए, उसकी समझ आपको आ जाए। खोजे आत्मा में देव, आत्मा में आपको अकाल पुरुष मिल जाए, आत्मा में आपको सत्स्वरूप मिल जाए, आत्मा में आपको अविनाशी का बोध हो जाए। और एक बार हो जाए फिर लागी सांस सुमरन से, फिर श्वास और उश्वास में उसे, जब तक श्वास रहे तब तक वो याद बनी रहे। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज में धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज में धन्य हो, धन्य हो। अनंत सभी सद्गुरु सुखराम जी महाराज के भगवान ने धन्य हो, धन्य हो।
जीवा तारण जहाज में दिन्य हो मोक्ष के मार्ग में दिन्य हो अनंत कोटि संता में दिन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 परम स्थाने सत्संगे राम 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 राम।